बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। आज का जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक है। आपने एक ख़बर, इससे बड़ी ख़बर पाकिस्तान के लिए नहीं थी कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने सदर पाकिस्तान को एक तजवीज़ भेजी कि आप असम्बलियाँ तहलील कर दें, और उसके बाद सदर पाकिस्तान ने उसको अप्रूव कर दिया और पाकिस्तान की असम्बलियों को तहलील कर दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको ख़त्म कर दिया गया और अब नया इलेक्शन होने जा रहा है। तो ये इस तरह की एक आपने बहुत बड़ी न्यूज़ सुनी जो सारा दिन आपके मीडिया के ऊपर अब यही मामला चल रहा है। उसके बाद इसके ऊपर हर तरह की राय आना शुरू हो गई मीडिया के ऊपर। हर चैनल के ऊपर जब आप बैठते हैं तो हर बंदा आइन को, कानून को अपनी राय के मुताबिक जो है वो ढाल के ये बयान कर रहा है कि ये जी फ़लाँ चीज़ के तहत इमरान ख़ान जो है वो एलिजिबल नहीं था, इमरान ख़ान इस चीज़ के लिए एम्पावर्ड नहीं था, वो इस कानून को जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता था, ये एक गैर कानूनी काम हुआ है, गैर आइनी काम हुआ है, आर्टिकल 6 लगा देना चाहिए, ये वो बहुत सारी चीज़ें। इस व्लॉग को बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के आइन के किस आर्टिकल के तहत वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने असम्बलियाँ तोड़ी उसको हम समझेंगे, और वो आर्टिकल एज़ इट इज़ आपके सामने पढ़ के भी सुनाएंगे ताकि आपको भी पता हो। जो हमारा एक सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल जाता है, जो चीज़ चला दी जाती है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, और मेजॉरिटी जिन लोगों ने वो चलाई होती है वो लोग खुद उस चीज़ से बेखबर होते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं या क्या कह रहे हैं। हमें सुनने में आया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक मरासला भेजा है जिसमें सदर मोहतरम को ये कहा गया है कि सदर पाकिस्तान साहब पाकिस्तान की कौमी असम्बली को तहलील कर दें, असम्बलियाँ तोड़ दें और एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि पाकिस्तान की असम्बलियाँ ख़त्म हो गई हैं ताकि नए इलेक्शन के अंदर जाया जा सके। और उसके कुछ देर के बाद हमें पता चला कि सदर पाकिस्तान ने इस समरी को, इस मरासले को अप्रूव कर दिया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है, और बज़ाहिर एक लफ्ज़ बोला जाता है कि असम्बलियाँ तोड़ दी गई। खैर, तोड़ने वाली कोई चीज़ नहीं होती इसमें, सिर्फ उस प्रोसेस को, सिर्फ उस चीज़ को, उस हाउस को, जो आप कौमी असम्बली का इजलास देखते हैं, इस हाउस को और इन MNAs को जो आप देखते हैं, जो पाकिस्तान हमारे MNAs इलेक्ट होकर वहाँ जाते हैं और हमारा वज़ीर-ए-आज़म होता है, उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, तो इन तमाम लोगों की रुकनीत ख़त्म कर दी जाती है जब असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं। ये लोग MNA नहीं रहते, वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहता, आपके जो वज़ीर हैं, मशीर हैं, वो कोई भी अपने ओहदे पे नहीं रहता। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम काबीना ख़त्म हो जाती है फौरी तौर पर जब असम्बलियों को तोड़ दिया जाता है। अब मौजूदा सूरत हाल में जो कानून इस्तेमाल किया गया वो आर्टिकल 58 है। इससे कबल पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 58(2) भी हुआ करता था, जिसको पाकिस्तान के अंदर 18वीं तरमीम में ये ख़त्म कर दिया गया और सदर पाकिस्तान से ये इख्तियार ले लिया गया, और अब आर्टिकल 48 के ज़रिए सदर पाकिस्तान को बाउंड कर दिया गया कि आप तमाम काम वज़ीर-ए-आज़म की और काबीना की एडवाइस के ऊपर, मशवरे के ऊपर, नसीहत के ऊपर करेंगे, अपने आप कुछ नहीं करेंगे। जब तक आप कुर्सी के ऊपर बैठे हैं बस बैठे रहें। तो आर्टिकल 58 क्या कहता है पहले वो आपके लिए पढ़ देंगे, उसके बाद आपको समझा देंगे आसान अल्फाज में, ताकि आप तमाम लोगों को पता होना चाहिए कि आर्टिकल 58 है क्या, हमारे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में जो असम्बलियाँ टूटी हैं वो किस कानून के तहत टूटी हैं। कोई बंदा आपसे बात करे तो आप उसको जवाब दे सके आइन और कानून के तहत। आर्टिकल 58 ये कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असम्बली द प्रेसिडेंट शैल, ये आर्टिकल 58 का 1 पढ़ रहा हूँ अब मैं, जिसके तहत मौजूदा हुकूमत ने असम्बलियाँ तोड़ी हैं। द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असम्बली इफ सो एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड द नेशनल असम्बली shall unless sooner dissolved stand dissolved at the expiration of 48 hours after the prime minister has so advised। उसमें यह कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के ऊपर सदर पाकिस्तान जो है वो असम्बलियों को डिसॉल्व कर देगा। shall dissolve मजबूर है, कर देगा जब वज़ीर-ए-आज़म उसको एडवाइस कर देता है। और उसके साथ ये भी लिखा गया कि अगर वो उसको वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एडवाइस मिल जाती है तो 48 घंटे के अंदर तो हर हाल में असम्बलियों को डिसॉल्व समझा जाएगा, टूट गया समझा जाएगा, तहलील समझा जाएगा, चाहे सदर साहब खामोश भी बैठे रहें। उसके बाद इसके अंदर जो बार बार मीडिया के ऊपर आप बात सुनते थे कि चूँकि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद थी तो इसलिए वो असम्बलियाँ तहलील करने का इख्तियार नहीं रखते थे, तो उससे मुतल्लिक़ क्या है एक्सप्लेनेशन। Reference in this article to Prime Minister shall not be construed to
include reference to a prime minister against whom a notice of a resolution for a vote of no confidence has been given in the National Assembly but has not been voted upon, or against whom such a resolution has been passed, or who is continuing in his office after his resignation or after the dissolution of the National Assembly. उसके बाद नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 48, ये 48 जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि सदर पाकिस्तान बाउंड है एडवाइस लेने का। सही, अब ये जो एक्सप्लेनेशन की गई है ये वो है जो आप मीडिया के ऊपर बार बार सुन रहे हैं, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि इस आर्टिकल के मुताबिक जिसको हम वज़ीर आज़म का ख़िताब दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो एक एडवाइस करेंगे और असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, तो इस वज़ीर आज़म के अंदर वो शख्स शामिल नहीं है जिसके खिलाफ तरीक़े अदम एतमाद का नोटिस आ गया, या तरीक़े अदम एतमाद की मोशन आ गई है, तहरीक आ गई है, या उस बंदे ने अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया है, मुस्ताफ़ी हो गया है और फॉर द टाइम बीइंग उस वज़ीर आज़म दफ्तर में बैठा है, या उसके ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद कामयाब हो गई है और वो वाला टाइम पूरा कर रहा है जिसमें नया वज़ीर आज़म आना होता है और उसको उतना टाइम जो है वो वज़ीर आज़म कंसिडर किया जाता है। तो ऐसा वज़ीर आज़म शामिल नहीं है 58(1), लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अब उसको जो फैक्चुअल उसकी पोजीशन है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। बाकी तो ऑनरेबल कोर्ट का फैसला आना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला टेकअप किया हुआ है। मौजूदा सूरत हाल में जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद के अंदर वोटिंग होनी थी जिस दिन, तो उस दिन एक लॉ मिनिस्टर की तरफ से एक रेजोल्यूशन और दी गई जिसके अंदर उन्होंने एक रूलिंग मांगी स्पीकर से कि जनाब हमारे पास काफ़ी शवाहद हैं, हमारी सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा है कि ये जो मामला सारा चल रहा है ये बैरूनी दबाव की वजह से है, किसी और मुल्क के दबाव की वजह से है, तो लिहाजा इस तरीक़े अदम एतमाद के ऊपर अपनी रूलिंग दें कि क्या आप समझते हैं कि ये रूलिंग ये जो तरीक़े अदम एतमाद है वो जायज़ है, तो ठीक है हम इसको प्रोसीड करते हैं, अगर नहीं जायज़ तो इसको ख़त्म करें। तो स्पीकर ने, जो उस वक्त डिप्टी स्पीकर बैठे थे, चूँकि स्पीकर के ख़िलाफ़ भी एक तरीक़े अदम एतमाद जमा हो गई थी, वो चेयर नहीं कर सकते थे, तो डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग पास कर दी कि अगर ये सूरत हाल है और हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल बन रही है कि बैरूनी दबाव की वजह से एक वज़ीर आज़म को हटाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसी सूरत में हम तरीक़े अदम एतमाद को नहीं मानते और तरीक़े अदम एतमाद जो है वो फेयर होनी चाहिए, वो जायज़ तरीके से आनी चाहिए। तो लिहाजा ये जायज़ तरीके से नहीं आई, ये लीगल नहीं है, ये सही नहीं है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि ये तरीक़े अदम एतमाद मुस्तरद की जाती है। और एग्जैक्टली उस मुस्तरद कर देने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से ख़िताब किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी मैंने सदर को असम्बलियाँ तोड़ने के लिए कह दिया है और अब आप पाकिस्तान के अंदर नए इलेक्शन की तैयारी करें। तो ये एक वो पॉइंट है जिसको नहीं डिस्कस किया जा रहा, बस बोले जा रहा है कोई कि जी तरीक़े अदम एतमाद के होते हुए वज़ीर आज़म कैसे कर सकता है। तो आर्टिकल 58(1) जो आपने गौर से पढ़ना है, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। मैं इस अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उस आर्टिकल को कोशिश करूँगा रिप्रोड्यूस कर दूँ या उसका लिंक दे दूँ, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। और मज़ीद आपका मौजूदा सिचुएशन के हवाले से आइन के किसी भी आर्टिकल से मुतल्लिक सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे अगर वो ज़रूरी चीज़ हुई तो उसके ऊपर वीडियो बनाएं, वरना हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।